मैंने कहा था अगला वीडियो लेकर मैं प्रस्तुत होऊंगा, या आखिरी इस कड़ी में, या आखिरी है, आखिरी दृश्यांश है। चलिए मैं आखिरी दृश्यांश में आपसे मुखातिब होता हूँ। चौथा है, क्षितिज अटारी गदराई दामिनी दम की, क्षमा करो गांठ खुल गई अब भरम की, बांध टूटा झरझर मिलन अश्रु ढर के, मेघ आए बड़े बंठन के संवर के। क्या है? क्षितिज अटारी गदराई दामिनी दम की। क्षितिज क्या होता है? जहां धरती और आकाश मिलते हुए नजर आते हैं उसे हम क्षितिज बोलते हैं। ठीक। क्षितिज अटारी गदराई दामिनी दम की। रात गहरी होगी। अब देखिए, दामाद तो पहुंच गया ससुराल और वहां उसकी कोई प्रतीक्षा में है। कौन है? उसकी पत्नी है, जो बहुत दिनों से सबने अपने अपने दिल की भड़ास तो निकाल ली, लेकिन वह बेचारी पत्नी जो है वह किसके सहारे है, किसके भरोसे है? वियोग के दिन उसने काटे, उसने गुजारे अपने वियोग के दिन, है ना। और अब उसके सामने जो सुख की घड़ी आने वाली है, जो प्रिय मिलन होने वाला है, इसके लिए वह लालायित है। लेकिन क्या किया जाए? घर में माता जी हैं, पिताजी हैं, सब ने अपने अपने दिल की बात तो कह दी, सब ने अपने अपने मन की बात तो कह दी, लेकिन अब उस बेचारी का क्या है? और एकांत में जब अंत में भोजन हो जाता है, दामाद भी आराम करने चले जाते हैं और वह बेचारी भी खा पी कर जब अपने पति से मुलाकात करने, भेंट करने, दर्शन करने जब पहुंचती है, तब क्या होता है? तब दोनों ओर से शिकायतें होती हैं और पत्नी जो विकल है, विवश है और आंखों से आंसुओं की धाराएं बह रही हैं मंद मंद, वो कुछ बोल नहीं पाती, लेकिन उसकी आंखों में हजारों प्रश्न जो हैं सो उमर घुमर रहे हैं। बाहर आसमान में बादल उमरते घुमरते हैं और यहाँ पत्नी की आंखों में, उस वियोगिनी की आंखों में बहुत सारे प्रश्न हैं। प्रश्न लिए हुए सो भाव तैर रहे हैं, प्रश्नात्मक भाव वहाँ उमर घुमर रहे हैं। वे भाव पूछते हैं, वो बोल नहीं पाती, भावातिरेक से उसका गला रुंधा हुआ है, लेकिन वह आंखों से जरूर बोलती है। और उसका जो प्रियतम उसके सामने है वह भी विकल हो रहा है, हाँ? वह भी नहीं बोल पाता, उसका भी गला रुंधा हुआ है और वह भी मुख भाषा में बोल रहा है। शहर की परेशानियां हैं, नौकरी की दिक्कत है, नौकरी की जो एक समस्या आ गई है, यह है, विवशता है। कहीं चाह कर भी व्यक्तिगत बातें सो या व्यक्तिगत सुख की बात सो नहीं कही जा रही, क्योंकि वहाँ विवशता आड़े आ जाती है। पत्नी पूछती है, इतने दिनों तक कहाँ थे? आंखों ही आंखों में। और वह उत्तर देता है कि मैं क्या करूं, मैं भी तो तुम्हारे संग ही अपना परिवार बसाने और अपना परिवार पालने की फिराक में हूँ। मैं क्या कर सकता हूँ? मैं जहाँ हूँ या जहाँ था वहाँ विवशता मेरे पैर रुके हुए थी, विवशता की जंजीरें मेरे पैरों में पड़ी थी, बेड़ियाँ मेरे पैरों में पड़ी थी। मैं भला कैसे आ सकता था, है ना? क्योंकि भविष्य की दुनिया तो उसी आधार पर, उसी आर्थिकता पर टिकी हुई है। और जब सच्चाई प्रकट होती है तब पत्नी, उसकी आंखों से और आंसू वेगमयी धारा बनकर सो निकलने लगते हैं और वह बोलती है कि हाँ, क्षमा करो गांठ खुल गई अब भरम की। यानी मन में जो एक विरोध था, मन में जो एक भ्रम पैदा हुआ था कि तुम रूठे हुए हो, है ना, या मेरा प्रिय मुझसे रूठा हुआ है, वह उसकी सच्चाई सुनकर आंखों ही आंखों में बातें हुई, है ना। वह सुनकर आंखों ने आंखों की बातें जान ली और तब उसके दिल का भ्रम जो है वह टूट जाता है और वह एकदम रो उठती है। उसकी आंखों से आंसुओं की धाराएं प्रवाहमयी बनकर सो निकलने लगती हैं और वह एक तरह से टूट जाती है ना, क्योंकि उसे पछतावा भी होता है कि मैंने खामखा अपने प्रिय पर संदेह किया। और वह बोलती है, क्षमा करो गांठ खुल गई अब भरम की, बांध टूटा झरझर मिलन अश्रु ढर के, मेघ आए बड़े बंठन के संवर के। और जब पति पत्नी के बीच शिकवे और शिकायतें हो जाती हैं, शिकवों और शिकायतों का दौर समाप्त हो जाता है, तब दोनों विकल होकर एक दूसरे से आलिंगनबद्ध हो जाते हैं। और उस आलिंगन में जो पवित्रता है, जो मिठास है, उस आलिंगन में जो एक भरोसा है, जो एक विश्वास है, वह शब्दों के माध्यम से कभी व्यक्त नहीं किया जा सकता। यहाँ देखिए, नीचे व्याख्या भी है कि आकाश में बादल छा गए हैं, क्षितिज पर गहरे बादलों में बिजली चमकी और वर्षा प्रारंभ हो गई, झरझर वर्षा होने लगी। इस भाव को कवि ने मेहमान और उसकी पत्नी के मिलन के रूप में चित्रित किया है। पति पत्नी जब मिले तो दोनों के मन की गांठें खुल गईं, सारे भेद, सारी दुविधाएं मिट गईं, दूर हो गईं। अब वियोग का बांध टूट गया। इस प्रकार मेहमान के बाद आने की
भावना वहाँ प्रकट हो जाती है। अब यहाँ देखिए, यहाँ क्या है, मैंने कहा ना, यहाँ तो मानवीकरण किया गया है। पति पत्नी के भाव के माध्यम से हमें प्रकृति का भाव, प्रकृति का खेल दिखाया जा रहा है ना। जब बहुत अधिक बारिश हो जाती है, जब बहुत अधिक तपिश बढ़ जाती है, उसके बाद काले काले मेघ उमड़ते हैं, घुमरते हैं। मेघों के आने से पहले मंद मंद हवा चलती है, उस हवा के कारण धूल उड़ती है, चारों तरफ परिवेश अंधेरा 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 सा हो जाता है और ऐसा लगता है मानो अब किसी भी क्षण वर्षा हो जाएगी। और ठीक कुछ देर के बाद जब सारे बादल इकट्ठे हो जाते हैं, एकदम काले घने हो जाते हैं सारे बादल, और आसमान ऐसा लगता है जैसे दिन में ही अंधियारा छा गया हो। उस अंधियारे को तौला गया है, रात से उस अंधियारे की तुलना रात से की गई है। और जिस तरह रात में एकांत में पति पत्नी का मिलन होता है, उसी तरह यहाँ अंधियारा छाते ही ऐसा लगता है जैसे बादल उमड़ घुमर कर आ गए, बादल रूपी मेहमान आ गए, और धरती के प्राणी जो हैं उसी पत्नी की तरह प्यासे हैं और पूरी तरह से विकल हो रहे हैं। इनका भी भरोसा टूटने लगा था कि लगता है जैसे वह पत्नी रो रही थी, वह शिकायत कर रही थी कि कहाँ थे, अब तक उसकी आंखें बोल रही थी, प्रश्न कर रही थी। उसी तरह धरती के निवासियों, चर अचर जितने भी हैं, सबकी आंखें बोल रही थी कि हे बादल, तुम कहाँ थे अब तक, है ना, हमने तो तुम्हारे आने की आशा छोड़ दी थी। लेकिन जब बादलों को पूरी तरह से घिर कर आते देखा, तब हर्षातिरेक से आंखें भर गईं, और फिर उधर जवाब में बादल भी बरसने लगे, झरझर झरझर। इस तरह से खूब भरपूर बारिश हुई और ऐसा लगा कि साल भर का बिछोह, साल भर का वियोग इसी पानी की धारा में बह गया हो, ऐसा लगता है। अब यहाँ है मेघ आए कविता का केंद्रीय भाव, मूल भाव। ये सुना देता हूँ, उसके बाद में विस्तार पूर्वक तो समझाऊंगा, ये आप जानते ही हैं। प्रस्तुत कविता मेघ आए में कवि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी ने मेघों का मानवीकरण द्वारा प्रकृति के विविध रूपों का बहुत सुंदर चित्रण किया है। ग्रामीण संस्कृति में दामाद के आने पर जो उल्लास का वातावरण बनता है, उसी उल्लास को मेघ रूपी मेहमान के रूप में दिखाया गया है। यहाँ एक बात है, जरा गौर कीजिएगा। देखिए कवि का कथन क्या है। कवि कहना चाहता है कि प्रकृति का अपना ही अलग मिजाज होता है। वह जब चाहे तब हमें गर्मी से झुलसा दे, और जब चाहे तब बारिश करके हमें हंसा दे, हमें आर्द्र बना दे, है ना। गर्मी की अधिकता के कारण जो विकलता होती है, उस विकलता की तुलना की गई है। यहाँ उपमा अलंकार है। उपमा, यहाँ इसमें बहुत सारे अलंकार आपको मिल जाएंगे। उत्प्रेक्षा वहाँ मिल गया। यहाँ उपमा है कि उस समय जब विकलता बढ़ जाती है, तब ऐसा लगता है जैसे कि अब प्राण नहीं बचेंगे, है ना। और तब जब मनुष्य अपनी सारी आशाएं, अपनी सारी जो प्रत्याशाएं हैं छोड़ चुका होता है, तब जब उसे वह देखता है कि बादल घिरने लगे हैं, ठंडी हवा चलने लगी है, उमस के कारण जो जान निकल रही थी वह बचने लगी है ना, हवाओं में कुछ जोर आने लगा है, और उसके बाद धूल घाघरा उठाए, यानी कि धूल उड़ने लगी है। तो यह सब देखकर उसे भरोसा होने लगता है, मनुष्य को, चराचर जितने भी हैं सबको, कि अच्छा, इसका मतलब है कि बारिश होने वाली है। इसका मतलब है कि बारिश होने वाली है। बरसात के दिनों में बादल उमड़ घुमर कर आसमान में छा जाते हैं, धूल उड़ती है, बादल नीचे क्षितिज पर झुक आते हैं, बिजली चमकती और बादल बरसने लगते हैं। कवि ने बादलों को मेहमान के रूप में दिखाया है। यहाँ कविता में मेघों के साथ साथ अमराइयों, लताओं, नदियों एवं पेड़ों का भी मानवीकरण किया गया है। क्या है कि प्रकृति अपना रुतबा अलग ही रखती है, इस पर किसी का जोर नहीं चलता, इस पर किसी का वश नहीं चलता। यह अपने आप में खुदा है, और भगवान का ही दूसरा नाम प्रकृति है, आप ऐसा कह सकते हैं। ईश्वर का ही दूसरा नाम प्रकृति है। ये जो चाहे कर ले, मनुष्य की हिम्मत नहीं है और मनुष्य का सामर्थ्य नहीं है कि इस पर अंकुश लगा ले। बहरहाल जब बहुत अधिक गर्मी आती है, हम झुलसने लगते हैं, तो हमारी आशा भी जलने लगती है, हमारी प्रत्याशा भी जलने लगती है। तब एकाएक कहीं से जब प्रकृति देखती है कि बहुत व्याकुल हो गया मनुष्य, तब कहीं से बादलों का एक हुजूम आता है, एक समूह आता है और पूरे आसमान पर छा जाता है, और वह गहरा जाता है, काले काले वह हो जाते हैं सारे के सारे बादल, पूरे का पूरा हुजूम काला काला हो जाता है। और फिर हवा के साथ साथ, धूल उड़ने के साथ साथ सारे संकेत आने लगते हैं कि अब बारिश होगी, और ठंडी ठंडी फुहारें चलने लगती हैं। यह इसलिए है क्योंकि प्रकृति, मैंने पहले ही कहा,
प्रकृति से बड़ा, प्रकृति से महान, प्रकृति से ज़्यादा शक्तिशाली कोई नहीं। और इस कविता के माध्यम से प्रकृति के विविध रूपों का चित्रण किया गया है। चूंकि कविता सरस बने और कविता अच्छी रहे, इसलिए मानवीकरण अलंकार का प्रयोग किया गया और दामाद का उदाहरण दिया गया, ताकि ससुराल, दामाद, पत्नी, सलहज, बूढ़े बुजुर्ग, बच्चे बच्चियां, सास ससुर, सब को ध्यान में रखते हुए सबके बहाने प्रकृति के विभिन्न रूपों और उसके क्रियाकलापों का वर्णन किया गया है कि आप आराम से समझ सकें। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और अच्छी तरह से रहिए, मन से पढ़िए लिखिए। यह मेरा आशीर्वाद है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।